नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 8 का हिंदी का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एकदम पूरा एक ऑथेंटिक पेपर आपके 30% रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। तो आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके पेपर जो आपके पार्ट है उनको भी आप अच्छे से पढ़ ले, पेपर में वही आपके आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने पहले भी आपको अनाउंस किया था कि आपके रियल पेपर है कुछ दिनों बाद अपलोड होंगे। तो जैसे ही होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सारे पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार मैं साथियों कक्षा 8 के लिए जितने भी संभावित पेपर है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे द्वारा दिए गए सारे पेपर साथियों अगर आप हल कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप 90 प्लस स्कोर करेंगे। चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेता हूं, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। और बाकी कमेंट करें, आप कमेंट करते ही नहीं हैं। चलिए अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तंद्रलिस का अर्थ क्या है। ठीक है, तो तंद्रलिस का अर्थ यहाँ पे टिक किया हुआ है कि नींद से जागा हुआ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, बदलू गांव का था, तो बदलू गांव का क्या था, मनिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए, बस की यात्रा में बस कैसी थी। तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि बस की यात्रा में जो बस थी वो एक वयोवृद्ध थी, एकदम खटारा टाइप की थी। मतलब उसकी उम्र एक मतलब निकलने वाली थी, अब वो कभी भी मतलब गुजर सकती है, इस तरह का उसमें विवरण किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे दीवानों पर किस चीज़ का भार है। इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो एकदम सही और सारा ऑथेंटिक पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर कोई भी अभी तक इस तरह के पेपर आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा तो आपसे रिक्वेस्ट होगी साथियों, प्लीज़ सपोर्ट करें और जल्दी से हमारी जो वाई फैमिली है, ठीक है, वाई जो हमारी फैमिली है, आप जल्दी ही एक नया वीडियो आपके सामने आने वाला है। वो एक उत्साहित वीडियो जिसके लिए मैं भी लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ कि कब कब फटाफट से वो हो और मैं आपको भी दिखाऊँ। ठीक है, वो एक सरप्राइज़ है, जैसे ही होता है मैं आपको बताऊँगा। आगे देखिए, संचार के साधनों से आज दुनिया में आया है। तो क्या आया है, परिवर्तन। अब संचार का मतलब क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस ही है, क्योंकि लड़ रहे हैं वो आपस में। किससे लड़ रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी उसके पास। कोई परमाणु बम गिराने की बात कर रहा है, कोई न्यूक्लियर बम गिराने की बात कर रहा है। वहाँ पे जो टैंक है उनको उड़ाया जा रहा है, उनसे गोला बारूद छोड़ा जा रहा है। एरोप्लेन है जो वायुसेना है उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो इनमें जो परिवर्तन आया है लगातार वो टेक्नोलॉजी से आया है। ठीक है, तो इसको अपन संचार के संसाधनों से दुनिया में परिवर्तन बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है कितने का नोट दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है 50 का, 100 का, 10 का और 20 का। शायद 20 का दिया था, बाकी आप एक बार देख ले, कंफर्म कर ले। आगे देखिए, आजकल लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। तो किस में दोष खोजते हैं, जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है, जो भोले वाले हैं, जो निरे हैं। तो जो कुछ नहीं करता उसी में दोष ढूंढते हैं कि ये कुछ नहीं करता, बेकार होता है। जो कुछ करता है या फिर उसमें ढूंढा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कविता में तिनका कहाँ है। तो चोंच में। यानी कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो आपका चिड़िया वाला चैप्टर है, शायद आपकी क्लास में या किसी क्लास में, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो चोंच में तिनका कहाँ पे, चोंच में तिनका तिनका करके क्या करते हैं, चिड़िया एक घोंसले का निर्माण करती है। आगे देखिए, यहाँ पे साथियों रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। साथियों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे द्वारा बताए गए सारे पेपर ऑथेंटिक रियल है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बाकी फिर आप समझ सकते हैं, पेपर जो दिख रहा है उससे भी आप समझ सकते हैं कितना सही और गलत है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हरे हरे पात डालिया खालिस्तान कोमल गात। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कलिया। इसके बाद देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खालिस्तान भी करता था। तो खातिर, यानी कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता था, बुराई थोड़ी करेगा कोई। समझदार आदमी इस शाम वाली से सफ़र नहीं करते। किससे, बस वाली। शाम वाली जो बस थी वयोभद्र, जिसको बुढ़ापे का कारण बताया कि बुढ़ापा है इसका, तो इससे क्या करते हैं लोग, सफ़र कम ही करते हैं। नहीं, ये सबसे खालिस्तान समय नहीं है, तो ये कठिन समय नहीं है। समुच खालिस्तान को निकाल दिया जाए। किसको निकाला जाए, नौकरों को। समुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आगे देखिए, यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो आपके विलोम शब्द वगैरह, यानी कि आपकी जो व्याकरण है उससे संबंधित निम्न शब्दों में से किन्हीं 5 के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या व्याकरण आएगी, कितने नंबर की आएगी। तो व्याकरण की दोस्तों मैं आपको मोटे मोटे बता दूं कि आपको विलोम शब्द है वो याद करने हैं।
पर्यायवाची है वो याद करने हैं, प्रत्यय है वो याद करना है, उपसर्ग है वो याद करना है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें, विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। इसके अलावा पत्र लिखना और एप्लीकेशन लिखना, प्रार्थना पत्र इसको अपन बोलते हैं, वो लिखना, ये सारे आपको आने चाहिए। आगे देखिए अपन यहाँ पे बात ही कर लेते हैं कि नहीं 5 की विलोम शब्द देना है। मुलायम, मुलायम यानी कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो मुलायम का विलोम शब्द आप लिख सकते हैं हार्ड, ठीक है। हार्ड तो इंग्लिश में हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कठोर, कठोर बोल सकते हैं। कोमल का भी अपन कठोर लिख सकते हैं। आदर का आप क्या लिखेंगे, अनादर, ठीक है, अनादर। रंक, रंक यानी कि राजा होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, रंक यानी कि राजा। और जो गरीब होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, भिखारी, भिखारी लिख सकते हैं। अवज्ञा, ठीक है, आखिरी, आखिरी मतलब लास्ट वाला हो गया, तो प्रारंभिक हो गया। शोक, शोक मतलब शोक बनाना, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हास्य हो गया। इस तरह से आप इनका बना सकते हैं। आगे देखिए, बूढ़ी नानी कथा का कौन सा हिस्सा सुनाती है। बूढ़ी नानी है, अब वह कथा का कौन सा हिस्सा आपको सुनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, वाद विवाद किसके मध्य हो रहा था, कविता में जीवन के प्रति क्या व्यक्त किया गया है। इसके बाद देखिए, एक ऐसा जैसी सारी बस की ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ठीक है। यानी कि जो बूढ़ी बस थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपके बस वाला चैप्टर है ये आपको 100% रट लेना है। जितने भी इसमें पर्सन है रट लेना है, कम से कम 3 या 4 पर्सन आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, आज पत्रों की जगह कौन से संचार के साधन विकसित हो चुके हैं। तो पत्थर, आजकल पत्थर थोड़ी चलते हैं, तो पत्थरों की जगह देखिए आप क्या करते हैं, ईमेल आपका आ गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ईमेल बोलेंगे अपन। और जो मैसेज करते हैं अपन व्हाट्सअप वगैरह पे करते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वो आ चुके हैं। तो ये पत्थर का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है और ये टेक्नोलॉजी के बेस पे चलने लगे। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब प्रसंग आपको व्याख्या करना है। आप ये देखिए क्या दिया गया है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे चिड़िया के बारे में बताया गया है कि चिड़िया अभी हार नहीं मान रही है और वो लगातार प्रयत्न कर रही है। यानी कि ये समय अभी कठिन नहीं माना जा सकता, ये अभी बदलाव का समय है, ठीक है। क्योंकि चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है अभी, और वह उड़ने के लिए तैयार है, उड़ेगी और अपनी जगह जाएगी घोंसले में और उनको निर्माण करेगी। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मशीनरी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% याद करने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये देखिए, ये आ गया ना यहाँ पे, तो यही आपके। इसके बाद देखिए, सर्वनाम को परिभाषित कीजिए तथा वाक्य प्रयोग कर उदाहरण लिखिए। तो ये मैंने बताया अभी आपको सर्वनाम बताना है, संज्ञा बताना है, ये आपके आएंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पे, ठीक है। आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे साथियों, संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब ये क्या है, यह है, वह है, ठीक है, यह होता है, वह होता है, ये होता है ना। और ही सी, जैसे आदमी के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, इंग्लिश में ही सी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वह, यह है, इस तरह से लिखते हैं ना अपन। तो राम, इसी तरह। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये सारा मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे अपन ने 12% बताए हैं आपको, वैसे एग्जाम में आपके 25% आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आगे की मैं बात करता हूँ। अंतिम प्रश्न क्या था आपका, अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाओं के विकास के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश वगैरह और संस्कृत में क्या आता है आपका, सॉरी ये मैं क्या लिख दे दिया मैंने, यहाँ पे मेरे को लिखना है क्या, बीमारी, ठीक है। बीमारी का जो अवकाश है वो आपको याद करना है, ठीक है। और 2-3 मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। और उन पे मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट करें। कमेंट कोई करता नहीं है, लगभग आपके कम से कम 50 कमेंट हो तब जाके मैं बनाऊँ वीडियो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो ये पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सारे प्रश्नों को रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप कक्षा 8 के सभी छात्र मुझे देख रहे हैं, उनको अच्छा लगा होगा पेपर और समझ में आया होगा कि वास्तव में पेपर एकदम ऑथेंटिक है, अच्छा है और एग्ज़ाम में आने के लायक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़े, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कैसा है एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं अभी बात करूँगा आपका विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। विज्ञान का मैंने अपलोड नहीं किया है, तो मैं विज्ञान का कर दूँगा। मैंने देखो हिंदी का कर दिया और इंग्लिश का कर रखा है, सामाजिक विज्ञान का और गणित का ये कर दिया मैंने। संस्कृत का, विज्ञान का 2 पेपर और बाकी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नए पेपर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।